नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डी एस के टॉक्स। सैटरडे वीकेंड का बार, संडे वीकेंड का बार, फिर कल मंडे और आज ट्यूसडे। मतलब आप ये देख लीजिए, पिछले 4 दिनों से मेकर्स ने ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ पकाया है। कल विकास गुप्ता का इविक्शन और आज का ये एपिसोड था वो इतिहास में जो बिग बॉस की जो 400 सालों का इतिहास है ना, सबसे लीचर, थर्ड क्लास और डिस्गस्टिंग एपिसोड के रूप में आज का एपिसोड गिना जाएगा। भाई कैसी कैसी मुद्दे उठ रहे हैं घर के अंदर। लेडीज़ जो टॉयलेट है इनका, वहाँ आपने देखा ही होगा। वो क्या बोलूँ यार मैं, हैं मुझे तो बोलने में घिन आ रही है। ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं। वहाँ पॉट भरा रहता है पॉटी से और पैड वगैरह पड़े रहते हैं और राहुल महाजन वहाँ सफाई कर रहा है। यक, ये सेलिब्रिटीज़ हैं यार। 2.5-2.5 किलो मेकअप लगा के चमचमाते डिज़ाइनर कपड़े पहन के घूमते हैं और इन्हें हक के धोना साफ करना नहीं आता है। मैंने आई थिंक शायद लास्ट वीक के पहले के एक रिव्यू में कहा भी था कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, किसी से हमारा कनेक्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ये घर वाले जो हैं वो किसी भी तरीके से इस घर को जी नहीं रहे हैं, अपना खुद का घर समझ के नहीं रह रहे हैं। ये धर्मशाला बना रखा है इन लोगों ने। एंड धर्मशाला में लोग आके क्या करते हैं, कबाड़ घंटे 2 घंटे के लिए रूम लेते हैं, तोड़ ताड़ के कचरा वगैरह करके बियर वगैरह पी पा के कचरा करके निकल जाते हैं। यही ऐसा ही कुछ यहाँ कंटेस्टेंट करें। ताज्जुब की बात है, ये लोग सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में, बड़ी बड़ी फिल्में सीरियल्स में काम कर चुके हैं, पब्लिक को बहुत ज्ञान देते हैं, स्वच्छता अभियान का संदेश वगैरह। कई लोग तो सोशल मीडिया पे और इवेंट्स में आकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देते हैं। अपने आसपास साफ सफाई रखो, पर्सनल हाइजीन के ऊपर बड़े लेक्चर होते हैं। ताज्जुब की बात है, ये लेडीज जो इनका टॉयलेट है, अब घर में लेडीज़ कौन है? निकी है, अर्शी है, राखी है, ये टीवी की जो बहू है जास्मीन, रुबीना, निकी दम्बोली, ये सब हैं, काश्मीर आशा। कोई एलियन तो नहीं आए होंगे। सब लोग कैसे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कौन, तो कोई बाहर से थोड़ी कर गया कोई। रूबीना ने एक स्टैंड लिया कि भैया इतनी भी गंदगी मत करो। ये अब आप देख लीजिए, ये बातें सुनने में, कहने में हमें बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इन लोगों को बड़े मजे आते हैं सब करने में। इन बातों के अलावा भी अगर हम देखें ना, तो एपिसोड में कुछ ऐसा था नहीं जो हमें बहुत कुछ अच्छा या इंटरेस्टिंग लगा हो। कुछ दो एक चीज़ें इंटरेस्टिंग के तौर पर हम कह सकते हैं। एक तो राहुल वैद्य की एंट्री। अब राहुल वैद्य की इंटरव्यू कन्फेशन में बिग बॉस का दोगलापन देखा आपने। राहुल आप बहुत ही लकी हो, खुशकिस्मत हो, क्योंकि बिग बॉस में दोबारा आना किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी को नसीब नहीं होता। वाह, अली गोनी दोबारा से आ गए, चैलेंजर दोबारा से आ गई, निकी तंबोली दोबारा से आ गई। बाहर बैठा जान कुमार शानू भी ट्वीट कर रहा होगा, उसने ऑलरेडी ट्वीट किए हैं बाय द वे, शार्दुल और पवित्रा पुनिया सबको टैग करके कि चलो वेकेशन बना के हम सब चलते हैं। ये धर्मशाला बना रखा है इन लोगों ने। अब जान कुमार शानू का मैंने जिक्र किया है, तो इस एपिसोड में हमें जान कुमार शानू पार्ट 2, चैलेंजर्स भी अपने साथ एक जान कुमार शानू लेके आए हैं और वो जान कुमार शानू कोई और नहीं है, रिव्यू करने वाला दोस्त जिंदगी की जद्दोजहद बड़ी हसीन है, मनु पंजाबी। पिछले वीक में इस बंदे ने आते से बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया और ये आईपीएल की उन टीमों की तरह परफॉर्म कर गया जो बहुत जल्दी आके पीक कर जाती है, फिर बाद में आके फ्लॉप हो जाती है, फुस हो जाती है। ये अगर हम कल की बात करें, आज की बात करें और इनफैक्ट वीकेंड से ही देखें, तो मन्नू और एजाज की जो दोस्ती का जो ग्राफ है, जो कि मैंने पिछले वीक भी कहा था कि इनका डाउनफॉल बिगिन हुआ है, और अब आप देख लीजिए मन्नू और एजाज कहीं ना कहीं दोनों ही साथ साथ ही जा रहे हैं। इनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो मन्नू पंजाबी, वो अब निकी का नया पपेट बन चुका है। निकी को बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर रहा है, उसके इशारे पे, इशारा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कंसल्ट कर रहा है। बाहर देखने में ऐसा लग रहा है कि निकी को नया बकरा मिल गया है। वैसे भी निकी की दोस्ती किसी के साथ ज़्यादा टिकती है नहीं, कभी निशांत, कभी जान, कभी राहुल, कभी कविता, कभी एजाज, नाउ मनु पंजाबी। तो अब ये मनु का काटने वाली है और मनु हंस हंस के कटवा रहे हैं, मेरे बारे में बोल लो, लड़की के बारे में मत बोलो। भाई ऐसा है, इतना ये कैमरा कॉन्शियस बंदा है ये मनु पंजाबी। हर एक मूव, हर एक चीज़ बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में कर रहा है। अब ये रिश्ते निभाने आया है या गेम खेलने आया है, आई थिंक सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। जब हम बाहर से देखते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं और अंदर जाकर हम एक अलग टाइप का गेम खेलने लगते, तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। व्यक्ति मतलब फैन, दर्शक। ये मतलब अपने रिव्यू में कुछ बोलता है, अंदर कुछ और तरह का गेम खेल रहा है। तो उसके रिव्यू तो मैंने ज़्यादा कभी देखे नहीं, एक आधा कभी कुछ क्लिप मेरे पास आई तो वो मैंने देखी। अदरवाइज इसका जो गेम है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है और लोगों को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे वो खुद को जान कुमार शानू ही साबित कर रहा है। जान कुमार शानू भी
चैनल ने ढोया था वो निकी का पिल्ला बन चुका था, उसकी खुद की कोई सोच वगैरह कुछ नहीं थी। एंड यहाँ जान कुमार शानू की तरह ही मनु पंजाबी भी दोस्तों के या दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, ये स्टेटमेंट अर्शी ने भी बोला था। इस एपिसोड के स्टार्ट में अर्शी कुकड़ू को बचता रहा, वो सोती रही, उसे मनु से कुछ दिक्कत है। उसने कल भी कहा कि मन्नू का व्यवहार बदल चुका है। अब देखिए इसमें कोई शक की बात तो है नहीं, मन्नू पंजाबी का गेम अगर आप पिछले वीक के स्टार्ट के 3 दिन देखें और आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। यही सब चीज़ें चलती रही, निकी, मनु और उनका अर्शी, कश्मीरा, इन सब का एजाज, इन सब का बैठ करके सॉर्ट आउट कराना चीज़ें। नॉमिनेशन की हम बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन इस एपिसोड का एक हाईलाइट वाला पॉइंट था, जहां पर एजाज नॉमिनेट हो गया है, मनु नॉमिनेट हो गया है, अर्शी को सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया। और इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हमने देखा निकी और कश्मीरा का ये जो 36 का आंकड़ा इस एपिसोड में स्टार्ट हुआ है। वैसे एपिसोड के स्टार्ट हो कल से इनका काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, अलायंस बन रहा था, दोनों सखी मिलकर बर्तन वगैरह भी साथ में धो रही थी। लेकिन उम्र का एक जो मुद्दा बना और उसके बाद उसका कश्मीर का ये बोला मुंह तोड़ दूंगी तेरा। देखिए बिग बॉस के अंदर आदमी छोटी सी बात का मुद्दा बना देता है। अब मन्नू का चक्कर चल रहा है निकी से, ये कुछ अल्फाज ऐसी, हालांकि मजाक था, ये मजाक मस्ती थी, राखी, कश्मीरा और ये सब बैठे हुए थे, अर्शी भी थी, लेकिन ठीकरा फोड़ा अर्शी के ऊपर कि अर्शी ने ऐसा कुछ बोला। अब ये मजाक मस्ती में ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस बात का जो मुद्दा बना और फिर बाद में कश्मीरा से उसने क्लैरिफिकेशन के चक्कर में कश्मीरा मुंह तोड़ देगी, उम्र का लिहाज कर रही है, छोटी है, इन तमाम बातों से ये जो कि लड़ाई छिड़ी हुई है कश्मीरा और निकी की, इस छोटी सी लड़ाई ने फिर साबित कर दिया कि निकी जिनके साथ बैठती है उनके साथ उसका झगड़ा होता ही होता है। कश्मीरा के साथ बैठ रही थी, उससे पंगा हो गया, अगला नंबर निकी का उससे आने वाला है, मनु पंजाबी से। बहुत दोस्ताना चल रहा है, बहुत ज़्यादा दोस्ताना चल रहा है। कितनी जल्दी लड़ाई होगी देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे नहीं लग रहा कि मनु पंजाबी लड़ेगा, क्योंकि बहुत डिप्लोमेटिक वे में खेल रहा है, वो बहुत सारा गणित गुणा भाग कर रहा है कि बाहर कैसा मैसेज जाएगा, वीकेंड पर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो ये इस तरीके से खेल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को फुसकी बम ही साबित कर रहा है। और इस एपिसोड के बारे में अगर हम ढूंढने भी बैठे ना तो कोई बहुत सारी कंटेंट या बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। कुछ इक्का दुक्का बातें जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी आपके साथ। एक बात और कर देता हूँ, राहुल महाजन द अश्लील महाजन बन चुके हैं। राहुल महाजन बहुत अश्लील जोक करते हैं, ऐसा अर्शी बोल रही है। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अर्शी जो करती है वो हमेशा की तरह वही कर रही है, लोगों के उसका कंगा छुपा रही, गिने चुने 4 बाल बचे हैं उसके, वो भी कंगा छुपा रही है। और फिर नॉमिनेशन के टाइम पे बोला भी उन्होंने इसको कि ये गाली गलौज भी करते हैं। अब यहाँ गाली गलौज की जो या फिर वल्गर जोक्स या अश्लील जोक्स की जो बात है, तो जब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई और अभिनव जब राहुल महाजन से बैठ के बात कर रहा था तो उसने कहा कि आप सबके सामने ये जोक्स क्रैक मत करो। माइंड यू, ये वो अभिनव है जो लोगों की अपब्रिंगिंग, लैंग्वेज और उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं। ये अभिनव यहाँ एजाज से भी भिड़े थे और एजाज ने जो कहा भी था, एजाज की देखिए पोल पट्टी तो खुल चुकी है, उन्होंने चीज़ें बोली हैं। उन्होंने खुद ने राहुल के बाल का मजाक उड़ाया था, मर्दानगी के ऊपर बातें की थी, इनसिक्योर बोला था, और फिर उसने वॉशरूम एरिया में गुप्ता को बोला भी था पिछले वीक की जो टास्क हुई थी उसके दौरान कि ये अभिनव और ये डिजर्व ही नहीं लेते हैं। अभिनव के सामने ही एजाज ने बोला था अभी 1-2 वीक पहले ही कि जास्मीन को मेकर जिताने वाला, अगर इन लोग ने जिताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो आप किसी के सामने अगर कुछ बात कर रहे हो, वो बात आगे पीछे यूज़ होती ही है, और जब वो यूज़ करे वो बातें फिर आपके गुर्दे चलते हैं, फिर आप एकदम वाइल्ड वाले, गुस्से वाले, एकदम टीवी के विलन वाले एक्सप्रेशन देते हो, फिर वो सूट नहीं करता है। हालांकि एजाज ने बोला कि हाँ भाई हमने बोला है, ओपिनियन का शो है, जास्मीन को मेकर्स फेवर कर रहे हैं, रुबीना को फेवर कर रहे हैं, अभिनव को फेवर कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब आप किसी को 10 वीक तक निकालते नहीं हैं और वो बंदा इत्तेफाक से फाइनलिस्ट बन जाता है उस नकली फिनाले का, ये नकली फिनाले था जिसे अभिनव बहुत हवा में उछल रहा है कि वही फाइनलिस्ट बन गया, भाई वो प्रैंक था। जब आप पीछे पलट के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि 4 लोगों ने कैमरा लगा दिया, अभिनव आप फाइनलिस्ट बन गए, एक्चुअली आपके साथ मजाक हुआ है। पीछे तो देखो कुछ नहीं है, ट्रॉफी फाइनल वगैरह कुछ नहीं था, वो प्रैंक था, पब्लिक के साथ एक भीषण वाला प्रैंक और कंटेस्टेंट के साथ भद्दा मजाक था। लेकिन उस मजाक को अभिनव बाबू सच समझ बैठे। अब वो कह रहे हैं कि 10 वीक से हम सब जूझ रहे थे, लेकिन 4-5 लोगों के बीच में मैं टॉप 2 में आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने मुझे नॉन डिजर्विंग बोल दिया, आपने शो का अपमान किया है, कैलिबर का अपमान किया है, मेकर्स का अपमान किया है। देखिए ये गलतफहमी सबको होती है। अब देखिए जैसे दीवार में लगी हर ईंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि उस ईंट के ऊपर वो पूरी दीवार खड़ी है। अभिनव का हाल वही है, 10 वीक तक तुमको पैम्पर करके यहाँ लाया गया है, ठीक है, आपने एक टास्क जीत ली तो आप कह रहे हो फाइनलिस्ट बन गया, ट्रॉफी कहाँ है तुम्हारी। मुझे भी किसी ने कहा था भाई वो अभिनव और राहुल वैद्य, वो ये जो टास्क हुई थी ना जहाँ सलमान ने राहुल के लैक ऑफ एंथुजियाज्म पर सवाल उठाए थे,
तो किसी ने मुझे कहा भी था कि भाई वो फिनाले वीक था, तो मैंने कहा कि भाई फिनाले वीक था तो ट्रॉफी कहाँ है, सीजन चल क्यों रहा, खत्म क्यों नहीं हो गया, तो वो बंदा फिर जवाब नहीं दे पाया। ये हाल है यहाँ रुबीना और अभिनव के ब्लाइंड फैंस का। वो प्रैंक था, उस प्रैंक को आपने सच समझ लिया, और ये जो एमजी लेकर के आए हैं चैनल, इन्हें यहाँ तक लेके आए हैं, चाहे वो जैस्मीन हो चाहे वो अभिनव हो, इन्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो चुकी है कि ये डिजर्विंग है। ये डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं है, रुबीना भी मैं डिजर्विंग नहीं मानता हूँ। आज ये जो अभिनव कह रहा था ना कि आपने शो का अपमान किया, फॉर्मेट का अपमान किया है, आपने हमारी क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं, आपने मेकर्स के कैलिबर के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, आपने डिसरिस्पेक्ट किए। भाई शो की डिसरिस्पेक्ट करने का सिलसिला तो आप मियाँ बीवी ने शुरू किया था, जब आपकी पत्नी गई थी कन्फेशन रूम के अंदर के पति को सामान बोल दिया वी वांट टू क्विट द शो। तो इस सीजन में थूक कर चाटने की शुरुआत आप लोगों ने की, डिसरिस्पेक्ट होस्ट की और शो की आपने शुरुआत की है। तो आप लोगों को तो किसी को उंगली उठाने का हक ही नहीं मिलता है। शो की डिसरिस्पेक्ट करने का सिलसिला तो आपने शुरू किया था। आपने कहा था कि हम जाना चाहते हैं, फिर आप गए नहीं, फिर उसके बाद आप कविता चली जाती तो उसका मजाक बनाते हो, फिर आप राहुल का मजाक बनाते हो, अब एजाज का मजाक बना रहे हो। एक्चुअली में मजाक आप दोनों मियाँ बीवी खुद का बना रहे हो, लेकिन ये बातें हम जानते हैं और हम कहते भी हैं, बट ना होस्ट ये बातें करता है और ना ही बाहर से चैलेंजर्स इस बारे में कोई जिक्र कर सकते हैं। अभी मुझे सुनने में आया भाई कि राहुल वैद्य घर के अंदर जब एंट्री की तो वो बता रहा था कि देखो ऐसे ऐसे प्रोमो कट रहे हैं, बिग बॉस ने उसको फटाक से राहुल वैद्य को अंदर बुला लिया कि बाहर की बातें मत करो। मतलब गुप्ता सब कर सकता है। गुप्ता के बारे में तो सलमान ने भी कुछ नहीं बोला, वो जब वीकेंड पर बवाल कटा बाहर की बातों से। मतलब आप देख लीजिए भेदभाव, गुप्ता या फिर ये जो कलर्स के जो टटपुंजिए हैं ये सब कर सकते हैं। अली की भी तो बातचीत लीक हुई थी बाहर आईपीएल के टाइम, टीआरपी की सारी वो लाइव फीड में बातें हुई, लेकिन हमने कोई एक्शन इनके ऊपर लिया हो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। बाहर की बातें राहुल वैद्य नहीं कर सकता, लेकिन विकास गुप्ता बाहर की बातों से ही फ्राइडे का पूरा एपिसोड बना सकता है। फिर उसके बाद ये लोग बोलते थे कि हम शो ईमानदारी से बनाते हैं, यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। फेवरेटिज्म तो है, फेवरेटिज्म तो बिल्कुल है भैया। अगर नहीं होता तो अभिनव शायद शुरुआत के वीक्स में ही निकल जाता। जिस तरह इसने कुछ नहीं किया, बस ये काउच पर बैठ जाते हैं बीन बैग के ऊपर, दोनों मियाँ बीवी आसमान में तारे देखते हैं, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, और लोगों ने एंटरटेनमेंट का किंग और क्वीन बोलते हैं, जो कि मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। बाकी आप कमेंट करें, बताएं आज के एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियन, आपके नज़रिए। जिस तरह से ये हमें आज पता चला कि ये लोग पॉट में वो पॉटी भरी रहती है, पैट पड़े रहते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं कहने को, इन्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि भाई अपना तो कम से कम साफ करके आओ। अब वो राहुल महाजन वहाँ कर रहा है साफ, बेचारा कैसे करता होगा है? कहने को सेलिब्रिटी हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि मन्नू पंजाबी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनने के चक्कर में अपना ही गेम बर्बाद कर चुका है? और अर्शी, राखी, इनके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। राखी के वन लाइनर्स एट टाइम्स फनी लग सकते हैं, लेकिन वो इरिटेट ही करती है, वो कोई स्टैंडर्ड लगता नहीं। मैं तो उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादातर बिग बॉस इन्हीं को दिखा रहा है। अब वो निकी और इन सब की जब कल हम भिड़ंत देखेंगे, वो डकटेल्स, सो कॉल्ड डकटेल्स वाली टास्क में जब कैट फाइट हो जाएगी, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं एक जो पूरा पुराने चावल्स का ग्रुप है वो कैसे नई निकी को टारगेट करता है, वो हम देखेंगे कल। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।